हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो जहां से आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अबेकस, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा, ग्राफ पेपर, टैनग्राम, सममिति या सिमेट्रिकल जो है ये जो हैं ये क्या होते हैं, और इन जो है टॉपिक से जो है किस प्रकार के मैथ पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो है आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब में नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आप इसका जो है बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और डेली रिवीजन करिए। 2-4 दिन आप रिवीजन करेंगे, आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट रूप में तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। 100 लाइक का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है मेरे लिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से जो है मोटिवेट होकर के डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूं। शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये सब जो मटीरियल आपको देता हूँ, ये सब पेड बैच में मिलता है, और मैं आपको पूरी मेहनत करके मैं आप सब चीज़ मतलब पूरा जो है आपको थ्योरी जो है आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ बस चीज़ों को जो है शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। आप हमें कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और इनको नोट्स बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये मटेरियल आपको ऑनलाइन बैच में नहीं मिलने वाला। चाहे जिस टीचर का आप नाम ले लीजिए, बड़े से बड़े यूट्यूब में जो है सीटेट पढ़ाते हैं टीचर, उन सब का मटेरियल एक बार देख लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अबेकस होता क्या है? तो देखिए, ये जो है एक प्राचीन जो है गणना उपकरण है। देखिए, यहाँ पे लिखा है काउंटिंग फ्रेम है। मतलब एक तो या तो गणना उपकरण कह लीजिए, या फिर एक गणितीय फ्रेम कह लीजिए, या गणितीय उपकरण है और प्राचीन है, जिसका उपयोग जो है संख्याओं को गिनने, जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। अबेकस को हम गिन तारा भी कहते हैं। अबेकस को गिन तारा भी कहते हैं। और यह उपकरण मुख्यतः जो है लकड़ी या धातु के फ्रेम, जिसे हम जो फ्रेम होता है उसमें जो छड़ होती है, ये देखिए छड़ है, इसको हम रॉड कहते हैं। और जो मोती होती हैं, इसको हम बीड्स कहते हैं, इसका बना होता है। तो ये है अबेकस, जिसका उपयोग, ये एक गणितीय जो है इंस्ट्रूमेंट है, गणितीय उपकरण है, जो बच्चों को शुरुआती जो गणित होता है उसको सिखाने में काम किया जाता है। जैसे एक ये संख्या आपने अक्सर देखा होगा, पीजी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को मैथ्स की क्लास में इस तरीके के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टीचर जो है बच्चों को यहाँ पे काउंटिंग सिखाती है, गणितीय अवधारणाएं, शुरुआती जो अवधारणा होती सिखाती है। तो देखिए, इसमें एक जो है बीट्स पड़ा है, इसमें 2 पढ़े, इसमें 3 पढ़े, इसमें 4 पढ़े, तो इस तरीके से। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, हंड्रेड्स, है ना, थाउजेंड, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है इस जो है अबेकस उपकरण से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ गए। नेक्स्ट है, इसका उपयोग जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था, और इसका संबंध कहाँ से है? ये चाइना से है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता काम कर रही थी, वैसे ही चाइना में एक मेसोपोटामिया सभ्यता कार्य कर रही थी। ये उसी के समय के टाइम पीरियड की बात है। मतलब ये बहुत प्राचीन है। तब की सभ्यता के लोग अबेकस जैसे उपकरण को यूज करते थे अपनी मैथमेटिकल्स जो है गणनाओं को करने में। अबेकस जो उपकरण होता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है अप्रोच का एक उदाहरण है, निर्माणवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। अब ये उदाहरण क्या होता है? निर्माणवादी दृष्टिकोण या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है दृष्टिकोण होता क्या है, अप्रोच क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है स्वयं से, ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चा स्वयं से कार्य करता है और अपने जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं से कार्य करके, अब करके जो है ज्ञान का निर्माण करता है। इसीलिए इसको निर्माणवादी अप्रोच भी कहते हैं, या कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन मतलब कार्य करना, स्वयं से करता है। बात यहाँ पे समझ गए। अब आ जाते हैं एबेकस की संरचना क्या होती है। तो इसमें कई सारी जो है छड़ें होती हैं, जिसे हम रॉड्स कहते हैं, और मोतियों को हम बीड्स कहते हैं। ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा दिया है। प्रत्येक क्षण जो है एक का स्थानिक मान, अब ध्यान रखिएगा, अबेकस जो है स्थानिक मान को दर्शाता है, इसकी गणना जो है करने के लिए काम आता है। इस लाइन को आपको 100% लिख लेना है। हर एक स्थानिक मान का एक वैल्यू है। जैसे इसमें 1 है तो इसे इकाई कहेंगे, इसमें 2 है तो इसे दहाई कहेंगे, इसमें 3 है तो इसे सैकड़ा कहेंगे, 100 कहेंगे।
इसमें 4 है तो इसे जो है 1000 कहेंगे। इस तरीके से आगे जो है संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू को सिखाने में अबेकस जो है उपकरण कार्य करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको नोट करना होगा। अब आ जाते हैं इसका अबेकस का जो है शैक्षणिक जो है महत्व क्या है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो देखिए अबेकस का प्रयोग करके बच्चों में जो है संख्या की समझ जो है विकसित करने के लिए इसका किया जाता है। नंबर सेंस जो है बच्चों के अंदर डेवलप किया जाता है। स्थानिक मान की अवधारणा की समझ जो है डेवलप की जाती है। यह बच्चों में विजुअल, मानसिक और स्पर्शात्मक टैक्टाइल जो है अधिगम को बढ़ाता है। यहाँ पे बच्चा देखता है, चीज़ों को जो है समझता है, स्पर्श करता है, इन सब चीज़ों से वो सीखता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसके प्रयोग से बच्चे का जो है एनालिटिकल थिंकिंग या विश्लेषणात्मक कौशल या कंसंट्रेशन, तार्किक सोच और फोटोग्राफिक मेमोरी, छवि जिसे कहते हैं संबंधी स्मृति का विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपकरण जो बच्चे के विकास में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। गणितीय शुरुआती जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं उसको समझने में बच्चे की मदद करता है। तो ये जो उपकरण है ये कॉन्क्रीट, फिर जाता है पिक्टोरियल और फिर जाता है अमूर्त। मतलब कॉन्क्रीट से अमूर्त, मतलब मूर्त से अमूर्त मॉडल पर आधारित है। मूर्त में मतलब हम ठोस गतिविधियों से हम चीज़ों को सीखते हैं और अमूर्त गतिविधियों में क्या होता है, हम जो है सोच आधारित जो है चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कंक्रीट जहाँ पे बच्चे जो है वास्तविक मोतियों को छू करके सीखते हैं। पिक्टोरियल में क्या होता है, चित्रों के माध्यम से समझते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, बच्चे मानसिक गणना अपनी जो है करने लग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अबेकस का जो शिक्षण जो है अधिगम में इसका उपयोग पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत के विचारों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबेकस का जो शिक्षण अधिगम है वो पियाजे का जो सिद्धांत है, जहाँ पे हम कहते हैं इनके 4 चरण हैं और जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चे को पहले मूर्त और फिर बाद में अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब तीसरा चरण और चौथे चरण की बात हो रही। वहीं पे हम अगर हम ब्रूनर की हम बात कर लें तो ब्रूनर का जो जो सिद्धांत है वो इनएक्टिव सिद्धांत है, जहाँ पे सीखने के लिए वो कहते हैं इनएक्टिव सिद्धांत, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखा है, जिसे हम कहते हैं मूर्त। ठीक है, यहाँ पे भी मूर्त हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे आइकॉनिक, जिसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे पिक्टोरियल नाम दिया है, यहाँ पे देखिए पिक्टोरियल नाम दिया है जिसे हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। फिर कहते हैं हम सिंबॉलिक, जहाँ पे हम सिंबल से चीज़ों को समझते हैं, मतलब अमूर्त रूप में समझने लगते हैं। अब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इन तीनों का जो है प्रयोग किया था ब्रूनर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो अबेकस है इक्विपमेंट है ये पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत के विचारों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आप में से 90% बच्चे ऐसे जो है चीज़ों को गलत कर देते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसका अबेकस जो है ये बच्चों के अंदर जो है मैथ को लेकर के जो डर होता है उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि बेसिक जो है चीज़ें आप अगर बच्चों को खेल के माध्यम से, किसी उपकरण के माध्यम से, अगर आप खेल विधि से आप बच्चे को मैथ की शुरुआती गणनाएं सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर गणित को लेकर के जो समझ होती है वो बेहतर रूप से डेवलप होगी और आगे आने वाले समय में उसको गणित से डर नहीं लगेगा, मैथ से डर नहीं लगेगा। अबेकस का जो प्रयोग होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेषकर डिस्कैल्कुलिया या गणना सीखने में मदद करता है। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, जिनको समझने में समस्या है, जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, इन्हीं को हम आम सामान्य तौर पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। और डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, जिनको कैलकुलस से जिनको मैथ से डर रहता है, जिनको मैथ से डर लगता है, तो ऐसे बच्चों को हम शुरुआत से ही ऐसे उपकरण का सहारा लेकर के हम अगर मैथ पढ़ाएंगे तो जो है ये इनके सीखने में, गणित सीखने में या गणना सीखने में, कैलकुलेशन सीखने में इनकी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट यूजफुल जो है उपकरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को स्पर्श कर रहा है और समझ रहा है कि ये एक डंडी है, इसमें एक जो है मोती लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है ये यूनिट संख्या है, इकाई जिसे कहेंगे। इस तरीके से वो चीज़ें सीखता है। बात यहाँ पे समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या होता है, ये एक शैक्षणिक उपकरण है, ये भी एक मैथमेटिकल टीचिंग एड है जिसका उपयोग
आकृतियां जो शेप्स होती हैं ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जियो बोर्ड जो होता है एक बोर्ड होता है और इसमें बहुत सारी जो है कीलें गड़ी होती हैं। देखिए कील गड़ी हुई है, ये देखिए कील सब लगी हुई है। इनमें हम क्या करते हैं, आकृतियों को बनाते हैं। तो ये आमतौर पे ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए कार्य करता है। आकृतियों को बनाने, शेप्स। अब यहाँ पे बहुत सारी जो है, यहाँ पे हमने एक आकृति को एक दूसरे आकृति से जोड़ दिया तो ट्राइंगल हो गया, एक आकृति को दूसरे आकृति से जोड़ दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक लकड़ी या प्लास्टिक का चौकोर पट्टी होती जिस पर समान दूरी की जो है कीलें लगी होती, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। बच्चे जो है इन कीलों पर रबड़ बैंड या धागे का प्रयोग करके ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, और बच्चे बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं, क्योंकि कोई भी आपको यूट्यूब में कंप्लीट नोट्स नहीं प्रोवाइड करता। जो भी प्रोवाइड करते हैं वो सतह सतह में प्रोवाइड होता है। और आपको चूंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो आप मान लेते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए जो बढ़ा रहे हैं वो सब सही है। आपको जब तक पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेगा तब तक आपके क्वेश्चंस गलत, आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने मेरे बताए हुए रास्ते पे चले और आपने मेरे बताए हुए चीज़ों को आपने नोट कर लिया तो आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक, तो जो जियो बोर्ड होता है इसमें हम धागे, कील लगे होते हैं और इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, रबड़ बैंड का, जो अरे आमतौर पे घर में नहीं रबड़ बैंड होता है जो पॉलीथीन के ऊपर बांध देते हैं, या फिर जो है जूड़ा उड़ा बांधने में जो यूज़ होता है, इन्हीं का प्रयोग करके जो है हम ज्योमेट्रिक आकृतियां बना सकते हैं। और आकृतियां ही नहीं बना सकते, यहाँ पे देखिए एनिमल का भी चित्र बना हुआ है, कोई भी जानवर का चित्र बना सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसका आविष्कार जो है मिस्र का जो एक गणितज्ञ थे जिनको हम कहते थे गैटेग्नो था इनका नाम, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो जियो बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को रेखा, लाइन सेगमेंट, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समानांतर, चतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल। अब नोट कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल्स, देखिए कोण, चाहे वो परिमाप हो, और सममिति, इन सब को बनाने में काम आता है। तो इस लाइन को अगर आपने नोट कर लिया है तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, मैं आखिर में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो जियो बोर्ड उपकरण है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग की भावना को प्रोत्साहित करता है, मतलब करके सीखने पर जो है कार्य करता है, या फिर हम दूसरा वही कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म जो है लर्निंग पर आधारित है। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसे जो है ये उपकरण भी जो है दृष्टिबाधित या विजुअली जो है चैलेंज जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि दृष्टिबाधित बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे जो है मूर्त रूप से चीज़ों को देख छू करके स्पर्श द्वारा, क्रियाओं के द्वारा जो है आकृतियों का निर्माण करना सीखते हैं। अब जियो बोर्ड के लाभ क्या है, तो देखिए दृश्य व क्रियात्मक अधिगम इसका लाभ है। यहाँ क्या होता है, बच्चा अपने हाथों से आकृतियों को बना करके सीखता है। इसी अप्रोच को हम कंस्ट्रक्टिविज्म जो है अप्रोच भी कहते हैं, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच भी कहते हैं। तो ये सब नाम जो मैं ले रहा हूँ, इन सब नामों को आपको लिख लेना होगा। ध्यान रखिएगा, ये मानना नहीं कि हमें अरे आता है ठीक है, बाद में जब क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो यकीन मानिए आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अवधारणा की स्पष्टता, यहाँ पे क्या होता है कि इस जियो बोर्ड से हम कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। बच्चे यहाँ पे चीज़ों को अमूर्त रूप से जो है सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बोर्ड है, बोर्ड में कुछ कीलें लगी हुई हैं और कीलों में आकृतियां बनी हैं, तो यहाँ पे बच्चा जो है मूर्त और अमूर्त दोनों रूप से सीखने की जो है होता है। यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, इस जो है बोर्ड से बच्चे जो है नई आकृतियां व पैटर्न बनाना सीखते हैं। अब ये नोट कर लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो है इनमें से जो बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करता है, नई आकृतियों को बनाने में मदद करता है या नई आकृतियों को पोषण देता है। तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यकीन मानिए आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे।
अगर नहीं मानते हो तो यूट्यूब में बढ़ाकर देख लेना, वीडियो देख लेना, समझ जाओगे कि किन लोगों ने कैसे पढ़ाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो देखिए जब इस तरीके के जो बोर्ड उपकरण होते हैं, मैथमेटिकल उपकरण होते हैं, ये बच्चों के अंदर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल्स डेवलप करते हैं। जैसे आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, धीरे धीरे परिमाप के बारे में जानेंगे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों की जो है गणितीय में रुचि और इंटरेस्ट बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे, जिसे कहते हैं जियोजेब्रा। क्या होता है, अब नोट कर लेना। ये एक फोन या कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर सीटेट में कि कंप्यूटर आधारित जो है उपकरण का नाम बताएं, तो जियोजेब्रा होगा, जिस पर जो है ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। अब वो आकृतियां 2D भी हो सकती हैं और 3D भी हो सकती हैं। 2 डायमेंशनल जो है आकृति हो सकती है और 3 डायमेंशनल आकृति भी हो सकती है। और कुछ इस तरीके का जो है सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। और इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, इसमें जो है ज्यामितीय सर्कल, ट्राइंगल, उसके कोण, है ना, परिमाप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित जो है उपकरण होता है। अब आ जाते हैं अगला, चौथा नंबर है ग्राफ पेपर क्या होता है। तो देखिए अक्सर आपने जो है हाई स्कूल, इंटर 6, 7, 8 में ग्राफ पेपर्स का प्रयोग किया होगा। तो अगर हम बच्चों की दृष्टि से बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, तो ये ग्राफ पेपर जो है बच्चों को डेसिमल पॉइंट की वैल्यू सिखाने में मदद करता है। 0.2, 0.3 इजकल टू कितना हो गया, 0.5। इस तरीके की संख्या जो है सिखाने में मदद करता है। तो डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है ग्राफ पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है 10 ग्राम, नोट करना है 100%। 10 ग्राम जो है एक ज्यामितीय पहेली, ज्योमेट्रिकल जो है पजल है, जिसमें 7 जो है विभिन्न आकारों के टुकड़ों का प्रयोग होता है, जिन्हें हम टेंस कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कितने टुकड़े होते हैं, 7 टुकड़े होते हैं। इन 7 टुकड़ों को हम मिला करके विभिन्न प्रकार की आकृति, वस्तु, जानवर, अक्षर कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये 7 आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7 ये आकृतियां हैं। और इन आकृतियों, इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करके हम कुछ आकृतियां यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये भालू नज़र आ रहा है, ये जो है रैबिट टाइप का नज़र आ रहा है, ये फिश नज़र आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक शैक्षणिक खेल जिसे कहते हैं हम एजुकेशनल गेम है। तो ये उपकरण जो है गेम के तौर पे है। तो सारे उपकरण हालांकि जो है बच्चों के गेम के तौर पे है, खेल क्रियाओं के द्वारा सिखाते हैं, जो बच्चों में जो है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल जो है इंटेलिजेंस या रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, स्थानिक बुद्धि को बढ़ावा देता है। 10 ग्राम की जो उत्पत्ति हुई वो है चाइना में। इसे लगभग जो है 18वीं सदी में ची चियाओ तू कहा जाता था। इसका नाम आप नोट कर लेना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के तौर पे पूछ ले कि ए और बी और सी इन तीनों में से कौन सा सही है, तो हो सकता है ये पूछ ले। इसका अर्थ होता है 7 बुद्धि का खेल, द 7 बोर्ड्स ऑफ स्किल। ठीक है, विभिन्न त्रिभुजों के आकारों के बीच संबंध को खोजना इसके माध्यम से हो पाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी संरचना के बारे में, यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो संरचना दी गई है, इसमें 7 टुकड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 7 जो है ज्योमेट्रिक पीसेस होते हैं, जिसमें एक वर्ग होता है। ध्यान रखिएगा, इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वर्ग है। समानांतर चतुर्भुज जो है वो एक है। बड़े त्रिभुज जो हैं जिनकी संख्या 2 है। मध्यम त्रिभुज की संख्या 1 है। छोटा त्रिभुज, स्मॉल ट्राइंगल्स 2 हैं। इस तरीके से टोटल जो है टुकड़े 7 होते हैं। और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट करना होगा। नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देने का पूरा कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे पास मतलब ये मटेरियल अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस मटेरियल के संबंध में मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने सब कुछ दे दिया। मैं ऑफ और ऑनलाइन बैचेस का कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपना नोट्स बनाओ और मन लगा के अपना पढ़ाई करो। यकीन मानियो कि मैं सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट के संबंध में पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको लिख लेना, 10 ग्राम वाला। ठीक है, ये 7 टुकड़ों को मिलाकर के बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियां, शेप्स बनाते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। बात समझ गए?
अब आ जाते हैं छठवें नंबर पे आता है डाइंस ब्लॉक क्या होता है, जिसे हम बेस 10 ब्लॉक्स भी कहते हैं और मल्टी बेस ब्लॉक्स भी कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो डाइंस ब्लॉक जो होता है वो गणित में उपयोग किए जाने वाला एक ठोस शिक्षण उपकरण है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी उपकरण आपने देखे हैं ये सभी कॉन्क्रीट जो है टीचिंग एड है, लेकिन इसमें से एक ऐसा उपकरण है जो कॉन्क्रीट रूप में नहीं है, वो कंप्यूटर आधारित है, सॉफ्टवेयर आधारित है, ध्यान रखिएगा। डाइंस ब्लॉक का उपयोग जो होता है वो नंबर कॉन्सेप्ट जैसे कहते हैं हम, संख्या अवधारणा या स्थानिक मान, जोड़, गुणा, भाग, ये जैसे संकल्पनाओं को समझने में किया जाता है। इस चीज को नोट करना होगा आपको। इसका ये जो उपकरण है ये जोल्टन डाइंस के द्वारा इसे विकसित किया गया था। डाइंस ने कहा था कि बच्चे जो है गणित को सबसे पहले ठोस वस्तुओं से समझते हैं, फिर प्रतीकों से समझते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि डाइंस ने भी ये माना कि बच्चा पहले मूर्त रूप में सीखता है और फिर जो है धीरे से जाकर के वो अमूर्त रूप में आता है। तो इनका जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं वो ये भी पियाजे के सिद्धांत के जो है सिद्धांत से इनका मैच करता है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि पहले बच्चा मूर्त रूप में सीखेगा और फिर धीरे धीरे वो अमूर्त रूप में बढ़ेगा। ठीक है, अब डाइंस ब्लॉक की संरचना क्या है, किस तरीके का होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो डाइंस जो ब्लॉक होता है इसमें 10 ब्लॉक्स होते हैं। इसे बेस 10 ब्लॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें 10 आधारित संख्या प्रणाली होती है जिसे हम डेसिमल जो है सिस्टम को दर्शाते हैं। अब ये देखिए पिक्चर जैसा कि मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक यूनिट जो है, एक छोटा घन होता है उसमें एक होती है, और लॉन्ग वाला जिसमें 10 छोटे घनों की लंबी पट्टी होती है उसको 10 नंबर से डिनोट, मतलब 10 नंबर उसको देंगे। इसमें यहाँ जो स्क्वायर फ्लैट होंगे जिसमें 10 क्रॉस 10 घनों की जो परत होगी उसमें 100 होगी। और क्यूब्स में 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि क्यूब में ए क्यूब होता है, स्क्वायर में ए स्क्वायर होता है, ऐसा मान लीजिए, और यहाँ 1000 होता है। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको 243 निकालनी है तो यहाँ पे आप दो फ्लैट्स का यूज करेंगे। दो फ्लैट्स देखिए, याद रखना, बहुत गौर से देखिए, 243 लिखा है संख्या, दो फ्लैट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे फ्लैट्स का मतलब होता है 100, और आपसे कह रहा है दो फ्लैट्स यूज करना है तो मतलब यहाँ पे 200 हो गया। बात सही है। यहाँ पे कह रहा है 4 रॉड, और यहाँ पे रॉड का संख्या है 10, मतलब एक रॉड का मतलब होता है 10 यूनिट, तो 4 रॉड का मतलब होता है 40 यूनिट। अब 3 क्यूब्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे यूनिट क्यूब है 3, तो यहाँ पे 3 गुणे 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये बन गया 243। इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपका किसी भी रूप में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये कुछ इमेज दी गई है, क्यूब इस तरीके से 1000 जो है ब्लॉक्स हो गए, 100 ब्लॉक्स को इस तरीके से रखा गया है, 10 जो है रॉड्स को कहेंगे और वंस को कहेंगे यूनिट कहेंगे, टेंस को कहेंगे रॉड, फ्लैट्स को कहेंगे 100 और क्यूब को कहेंगे 1000। इस तरीके से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस ब्लॉक का उपयोग बच्चे 1, 10, 100, 1000 के स्थानिक मान को देखने और छूने से सीखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसे हम कहते हैं सममित, सिमेट्रिकल। अब ये क्या होता है, तो किसी भी आकृति को हम दो समान भागों में अगर हम बांट दें, और वो जो बांटने की जो इमेज होती है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये देखिए एक संख्या है m, और हमने इस संख्या को दो समान भागों में बांट दिया और ये एक मिरर इमेज बन गई, है ना, एक दूसरे के प्रतिबिंब इमेज हो गए ना, मिरर इमेज हो गए। तो ये जो है आकृति कहलाती है सिमेट्रिकल आकृति या सममित आकृति या सममिति आकृति भी इसको कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, ये सब त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल जो है, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है जो सिमेट्रिक, एक काटा तो यहाँ पे कितनी है, 1 लाइन है। इसको कितनी सिमेट्रिक है, ये 2 लाइन है। तो रेक्टेंगल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होती है, 2। वहीं पे जो ट्राइंगल होता है इसमें कितनी सिमेट्री होती है ना। इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होते हैं इसमें जो है 3 की सिमेट्री होती है। ये देखिए 3 हो गई। स्क्वायर में कितनी होती है, 1, 2, 3, 4 जो है सिमेट्री होती है ना। पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसमें कोई भी सिमेट्रिक नहीं होती, ध्यान रखिएगा। वहीं पे सर्कल में जो होता है
इसमें सर्कल में इनफाइनाइट जो है सिमेट्री देखने को मिल जाती है, कितनी भी आप काट लीजिए, ठीक है, इनफाइनाइट जो है सिमेट्री देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अपना जो है नोट कर लेना। मैंने आपको समझा दिया कि सिमेट्रिक लाइन का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। अब देखिए, जो ये गोला है, गोले को आप कितना भी ऐसे काट सकते हो, कितना भी काटते चले जाओ, है ना। तो इनफाइनाइट इसे कहा गया है इसीलिए। और प्रतिबिंब भी दर्शाएगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर का जो प्रतिबिंब होगा ये 4 ही होंगे, इसके बाद नहीं होगा। तो यहाँ पे बात समझ गए। अब इसका जो उद्देश्य है शिक्षण में वो ये है कि बच्चों को जो विजुअल स्पेशियल जो है कौशल बच्चे के अंदर विकसित करना है, आकृतियों में समानता और भिन्नता को समझना है। जैसे हम लोग अक्सर जो है रीजनिंग वाले जब क्वेश्चंस करते थे तो हम लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते थे कि इस इमेज का प्रतिबिंब इमेज क्या बनेगी, इस इमेज का वाटर इमेज क्या बनेगी। तो यहाँ पे बच्चों को आकृतियों में भिन्नता समझने में मदद करते हैं, ठीक है। मिरर और पेपर फोल्ड जो है एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पे अवधारणाओं को और अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एनसीईआरटी की बुक में गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 से 6 तक के सिमेट्रिक को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, आपसे अगर पूछ ले कि इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, अगर नहीं पता होगा तो आप डब से इस क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे। गणित के साथ साथ यहाँ पे कला और विज्ञान शिक्षण में भी सहायता है, मतलब खेल खेल वाला मामला है, तो ये बात भी आपको याद रहेगी। समिति की अवधारणा जो है कॉन्क्रीट जो है ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, जियो बोर्ड पर हम रबड़ बैंड की सहायता से सममित आकृतियां बनाते हैं। तो यहाँ पे सममित आकृतियों का संबंध हम जियो बोर्ड से हमने कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जोड़ लेते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अबेकस का जो प्रयोग है मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये जो अबेकस है इसका उपयोग गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप से समझने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आएंगी। दूसरा है, जियो बोर्ड के प्रयोग से कौन सा ज्यामितीय अवधारणा सबसे प्रभावी रूप से सिखाई जा सकती है? तो जियो बोर्ड होता है, इसका प्रयोग करके हम बच्चों को क्षेत्रफल परिमाप के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो ऊपर तुरंत जो है बैक जाइएगा, उसका जो है नोट्स बना लीजिए और फिर देखिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है? देखिए सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जो ज्योमेट्री, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कैलकुलस के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। अब देखिए क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो जियोजेब्रा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोजेब्रा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा। निम्न में से कौन सी अवधारणा जो है डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जाती है? तो डीन्स जो ब्लॉक्स हैं इसका प्रयोग स्थानिक मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्याओं से गुणनफल, लेकिन प्रोबेबिलिटी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, प्रायिकता का कोई संबंध यहाँ से नहीं है डीन्स ब्लॉक से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो अबेकस का प्रयोग किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे स्थानिक मान को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, लेकिन शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में ये सहायता नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण के साधनों के रूप में किया जाता है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक तो जियो बोर्ड बेस्ट रहेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे हम अबेकस का प्रयोग करते हैं। जियोजेब्रा बिल्कुल भी काम नहीं, क्योंकि इसमें जो है सॉफ्टवेयर यूज होता है, ये कंप्यूटर आधारित है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, और कैलकुलेटर भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया आंसर हो गया ए एंड सी, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी जो है संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो डीन्स ब्लॉक का जो यूज होता है वो बच्चों में भिन्न आयतन
इसकी अवधारणा के लिए काम नहीं करता, बल्कि योग और स्थानिक मान और व्याकलन जो है इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। जोड़ घटाना इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 7वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा 3 में जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 8वें का देखिए आंसर क्या है। यहाँ पे अगर बच्चों को सम्मिति जो है अवधारणाओं को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट पेपर का इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा जो है पुनः उस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा? तो मैंने आपसे बताया था ना कि जहाँ पे दशमलव की अवधारणा समझानी हो, डेसिमल जो है नंबर्स को सिखाना हो, वहाँ पे काम आता है ग्राफ पेपर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अबेकस के उपयोग के लिए गणितीय कौशल का सर्वाधिक विकास होता है। तो अबेकस का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बच्चों में जो है किस चीज़ का गणितीय कौशल सबसे ज़्यादा डेवलप होगा? जो है स्थानिक मान की समझ बच्चे के अंदर अच्छी डेवलप होगी। ठीक है, अबेकस का प्रयोग जो है गणित के किस विषय में नहीं किया जा सकता? तो देखिए जोड़ गुणा भाग इन सब के प्रयोग होता है, लेकिन क्षेत्रफल परिमाप इन सब के काम में ये नहीं आता है। तो 11वें का यहाँ पे आंसर हो गया डी, जो कि गलत है। अबेकस जो है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबेकस किस शिक्षक शैक्षिक जो है सिद्धांत का उदाहरण है जो कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट पर आधारित है? जैसे कि मूर्त हो गया, यहाँ पे पिक्टोरियल का मतलब होता है अर्ध जो है मूर्त, अर्ध जो है कह सकते हैं, अमूर्त जो है सिद्धांत कह सकते हैं, जहाँ पे चित्रों के माध्यम से चीज़ें सीखता है। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं अमूर्त। तो ये जो है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे ब्रूनर और स्किनर का नाम होना चाहिए। ब्रूनर का इनेक्टिव हो, जहाँ पे मूर्त से संबंधित है, आइकॉनिक पिक्टोरियल से है, और सिंबॉलिक का जो है एब्स्ट्रैक्ट से है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है डाइंस ब्लॉक के प्रयोग से सबसे अधिक विकसित होता है? तो डाइंस ब्लॉक जिसका संबंध है, कौन सा डाइंस ब्लॉक के प्रयोग से सबसे अधिक विकसित होता है? तो यहाँ पे 13 का आंसर है स्थान वन, प्लेस वैल्यू की समझ। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत जो है उपयुक्त जो है चीज़ है काम आएगी? तो यहाँ पे संख्या चार्ट नहीं, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये सीटेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुजनेयर छड़ का प्रयोग करते हैं, भिन्न के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो कुजनेयर जो है छड़ का प्रयोग करेंगे। 14वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 10 ग्राम जिसे कहते हैं, इसमें कुल कितने टुकड़े होते हैं? तो 10 ग्राम में मैंने बताया था 7 टुकड़े होते हैं, जिनका प्रयोग करके आप कोई भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना पाते हैं। ठीक है, बाकायदा इसका इमेज भी मैंने आपको शेयर किया है। यह समझाने के लिए 1/4 और 1/3 में कौन सा छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भिन्न की अवधारणा में सबसे छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो होता है वो डाइंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं है, संख्या चार्ट का नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक विधि का नहीं है। ठीक है, कागज की पट्टियों का प्रयोग है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जियो बोर्ड का प्रयोग होता है आकृतियों के निर्माण में और ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जियो बोर्ड की सहायता से कौन सा जो है विषय नहीं सिखाया जा सकता? तो देखिए जियो बोर्ड की सहायता से परिमाप, क्षेत्रफल, सममिति, ये सब, एंगल, कोण जिसे कहते हैं, ये सब सिखा सकते हैं, लेकिन जो है प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान की अवधारणा का संबंध जियो बोर्ड से बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। 100 लाइक का टारगेट है, आज का जो टारगेट है 100 लाइक्स का है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है, और आज का वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।